हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, दिस इज सारा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आप सभी को लेकर क्या कहती हैं और इस सिचुएशन में आप सभी के लिए क्या सजेशंस एंड गाइडेंस हैं, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी थॉट्स या इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये सारी बातें जानते हैं। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं टेम्परेंस, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड फोर ऑफ कॉइंस। ये इनकी करंट थॉट्स हैं आपको लेकर। ऑफ कोर्स यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन एक मैग्नेटिक पुल या एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ हमेशा से महसूस करते हैं और इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक तरह से कंट्रोल करने की ही कोशिश की है, या एक्सट्रीम्स में कभी इन्होंने शो नहीं किया कि ये किस तरह से महसूस करते हैं आपके बारे में, क्या ये चाहते हैं इस कनेक्शन में। कभी इन्होंने हो सकता है ओवरबोर्ड जाकर नहीं की चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से स्लोली एक पेस के साथ ये लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम दे कांट डिनाई कि ये एक स्पिरिचुअल या एक सोल लेवल का कनेक्शन है। इस चीज़ को ये इग्नोर नहीं कर सकते। इनको इनर नोइंग भी महसूस होती होगी गाइस कि आपका और इनका बहुत सारे डिमेंशन में एक कनेक्ट ज़रूर है। लेकिन इनकी एनर्जीज को देखते हुए लगता है यहाँ पर द डेविल टॉक्स अबाउट सो मेनी थिंग्स। एक सेल्फिशनेस हो सकती है, एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी। ये अपने बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते होंगे कि अगर आपके साथ कनेक्ट होने में इन्हें किसी तरह का कोई नुकसान है या फिर इनकी इमेज ट्रैनिश होने का ख़तरा है, तो शायद यही वजह है कि ये खुद को आपकी तरफ बढ़ने से रोकते हैं। बहुत सारे लोगों का एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है गाइस, अगर आप दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ऐसा डायनामिक होगा कि आप दोनों लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहते, या फिर आपके पर्सन की थॉट्स एटलीस्ट ऐसी हैं कि ये खुद को ऐसा एक ऐसी लाइट में नहीं दिखाना चाहते जहाँ पर इन्हें लोगों के लिए मतलब लोगों के क्वेश्चंस के लिए आंसरेबल होना पड़े। तो ये ज़्यादातर यहाँ पर एक सिचुएशन हो सकती है। एंड बहुत सारे अदर लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी एंगल हो सकता है जहाँ पर अगर ये किसी से बच रहे हैं, अपने पार्टनर से, ये छुप छुपा कर आपसे बात करते हैं, या फिर इन्होंने आउटसाइड देयर ओरिजिनल कनेक्शन एक और भी इन्होंने कनेक्शन रखा है। यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर अगर इनकी लाइफ में दो कनेक्शंस हैं, आपको इन्होंने सीक्रेट वेज में रखा हुआ है, तो ये भी चांसेस हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो वजह जो भी है, आपके पर्सन इस बात से ज़रूर डिनाई नहीं कर सकते कि वो मैग्नेटिक पुल है, वो एक एनर्जेटिक बॉन्ड है और एक बहुत सारा अट्रैक्शन है। एक ऐसा पुल जहाँ पर ये खुद को रोक नहीं सकते, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना ही पड़ता है। यानी कि आपके थॉट से ये आज़ाद नहीं हो सकते कभी। ये कंटिन्यूसली हो सकता है आपके साथ एक फैंटेसाइजिंग या ड्रीमी एनर्जीज में बने रहते हैं, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, पॉसिबिलिटी इंसान सोचने लगता है। इवन दो वो एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप्ड होता है या फिर उसके सराउंड बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो माइंड होता है, जो थॉट्स होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, उनके लिए कोई भी बाउंड्रीज या लिमिटेशंस नहीं होती। उनके पंख होते हैं, वो कहीं पर भी उड़ सकते हैं, थॉट्स के पंख होते हैं। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन अपने थॉट्स के साथ उड़ने लगते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि एक टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टिविटी महसूस कर रहे होंगे। आपके पर्सन जब कभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं,
एक रोमांटिक थॉट्स में बने हुए हैं, तो वो शायद एक फील आपको महसूस होता होगा हर बारी आप इनके बारे में सोचने लग जाते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिरर कर सकती हैं। एंड रिसेंटली आप दोनों के बीच में एक कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है या एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आपके पर्सन वहाँ पर खुद को हो सकता है सही प्रूफ करना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि ये आपकी तरफ एक जो एक्शन बनता है या एक जो कम्युनिकेशन बनता है उसको इन्होंने होल्ड करके रखा है। द डेविल इवन टॉक्स अबाउट द सेल्फिशनेस। इनकी कोई सेल्फिशनेस ज़रूर है, और शायद आपके पर्सन एक ऐसे पैटर्न में खुद को स्टक मान रहे हैं जहाँ से ये ना ही अपने ईगो को लेट गो कर सकते हैं, ना ही अपने बिलीफ सिस्टम को लेट गो कर सकते हैं। कुछ थॉट पैटर्न्स होते हैं लोगों के, कुछ सेट पैटर्न्स या बिलीफ सिस्टम्स होते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए। जब दिल इनके कंट्रोल में नहीं होता तो ऐसे लोग खुद पर हार्श हो जाते हैं और अपने आप को वो सारी बातें याद दिलाते हैं जहाँ से इन्होंने खुद पर वर्क करना शुरू किया। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं और आपके साथ जो भी इनकी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सो गुड टू बी ट्रू है, तो आपके पर्सन इस बात के लिए एक एक्सेप्टेंस में आने से खुद को रोकते हैं। सेल्फ डिनाइल, इवन एक सेल्फ सैबोटैजिंग बिहेवियर कह सकते हैं, जहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी खुद में ही एक डिनाइल में रहना, खुद को ऐसी टीचिंग्स में रखना जहाँ पर ये सेल्फिश साउंड करते हैं। यू नो, आपके पर्सन ऐसे ही होंगे। ये बहुत सारे लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, और बहुत सारे लीस्ट लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों का एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जब तक इन्हें हील करने को नहीं मिलता, यानी कि इन्हें अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना होगा, बहुत सारी चीज़ों को स्टिल इन्हें लर्न करना होगा, अपने पैटर्न्स को लेट गो करना इन्हें सीखना होगा। तो तब कहीं जाकर हो सकता है इस पर्सन की जो एक रेजिस्टेंस है आपकी तरफ, वहाँ पर एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। और ये इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द एम्प्रेस, 10 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं टुवर्ड्स दिस कनेक्शन वो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे नज़र आ रही हैं। इनको लगता है आप इनके लिए एक परफेक्ट मैच हैं, और ये आपके साथ बहुत कुछ को क्रिएट करना चाहते हैं। 10 ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट अ हैप्पी फैमिली लाइफ या एन अचीवमेंट, जहाँ पर एंड ऑल बी ऑल काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये आपके साथ दे रियली वॉन्ट टू एंड अप विथ यू। तो बहुत यहाँ पर क्लियरली शो भी हो रहा है कि दे आर इन द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ये सोचते तो हैं कि आपकी तरफ कोई रीच आउट रखें, अपने दिल का हाल बताएं, आपको इवन डेट के लिए पूछें। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर कमिटमेंट नहीं है इस कनेक्शन में तो ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी आपके साथ ये महसूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा सूदिंग है, बहुत ज़्यादा हीलिंग है। इनके बहुत सारे ट्रॉमास को आप हील करते होंगे। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो जब कभी भी आप इनसे बात करते हो तो इन्हें वो हीलिंग मिलती है। मतलब आपकी आवाज़ से ज़्यादा इन्हें और कुछ हील नहीं करता होगा। और अगर इवन बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखने में बड़े सुंदर हैं, तो आपके पर्सन जब कभी भी आपको देखते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग आपके बहुत सारे मैस्कुलिन्स यहाँ पर अपनी फेमिनिन्स को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह से फ्लो होती है कि ये और कुछ समझ नहीं पाते और कुछ सोच नहीं पाते, ये आपकी उस वाइब में बह जाते हैं। एक बहुत ही ब्लिसफुल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक डेविल पैटर्न है, ये डेविल पैटर्न कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं गाइस। तो कुछ ना कुछ डेविल आप लोगों के बीच में है जो सारा मैटर यहाँ पर ख़राब करता है।
लाइक इवन आपके पर्सन की एक सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और ये किसी वेज में खुद को लेट डाउन होने नहीं दे सकते। इनको लगता है आपके साथ एक कनेक्टिविटी में आना या फिर आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इन्हें बहुत कुछ लूज आउट करना पड़ सकता है। तो ये लूज आउट करना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने जहाँ पर भी खुद को बना कर रखा है, ये उस पोजीशन को बहुत ही टाइटली होल्ड करके बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ इट इज़ अबाउट देयर करियर या इफ़ इट इज़ अबाउट देयर पोजीशन इन देयर फैमिली और इन देयर फ्रेंड सर्कल या इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी कह सकती हूँ, मान लो ये आपके बॉस हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी उस पोजीशन को अचीव किया है, और इस तरह की कनेक्टिविटी में आकर या किसी रिलेशनशिप में जंप इन करके ये अपनी इमेज को ट्रैनिश नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, इस बात से भी डिनाई नहीं करते हैं कि ये आपके लिए जो भी महसूस करते हैं वो लाइक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो किसी ट्रेजर से कम नहीं है। ये इसे अडोर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बट एट द सेम टाइम एक रेजिस्टेंस में भी बने हुए हैं। तो फाइनली आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में बने होंगे जहाँ पर आप ओवर गिविंग हो सकते हो या फिर अपने लिए जस्टिस नहीं रख पाते, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दो सिचुएशंस में स्टक होंगे। कि ऐसा होता है ना कि अगर आपके लाइफ में दो तरह की सिचुएशंस हैं और एक सिचुएशन पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो और सामने वाला पर्सन इसी वजह से खुद को मोटिवेटेड नहीं महसूस कर सकता। मान लो आपकी लाइफ में दो कनेक्शंस हैं, ठीक है, और आपके पर्सन को ये बात पता है और उनको ये भी पता है कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ऑलरेडी दैट पर्सन मतलब उस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई है और मेरे चांसेस हो सकता है कम हैं और वो पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इस तरह की भी रेजिस्टेंस हो सकती है। तो अगर आपकी लाइफ में दो तरह की सिचुएशन है या दो पर्सन है तो आपको एक पर्सन को कम्प्लीटली रिलीज करना पड़ेगा ताकि इस पर्सन में वो मोटिवेशन आए। मतलब 3D फ्रंट पर भी वो मोटिवेशन ज़रूरी है एंड एज वेल एज अगर आपने किसी की एनर्जी को रिलीज कर दिया तो 5D लेवल पर एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होगी कि इस पर्सन को वो मोटिवेशन नेचुरली मिल जाएगी। बट आपकी लाइफ में ही ऑलरेडी एनर्जी का मेस्डअप है और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं और आप खुद को वहाँ से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं है आपका, तो आपको फोकस रखना पड़ेगा। अपने लिए जस्टिस लेकर आने के लिए आपको एक पर्सन के लिए जस्टिस में आना होगा, या तो दिस वे या तो दैट वे। आप दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते। और बहुत सारे लोगों के लिए इवन यहाँ पर अगर एक हाँ या ना वाली सिचुएशन है, आप कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेकर, आपको पता नहीं है कि आप आगे बढ़ सकते हो या नहीं, या फिर आप ही एक इस तरह के कन्फ्यूजन में भी बने होंगे कि वेदर दिस पर्सन इज़ मेंट फॉर मी और नॉट। हर बार ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि वो पर्सन हमारे लिए सही है या नहीं, और हम हमारी जो एक इन्वेस्टमेंट है उस पर्टिकुलर से कनेक्शन में उसको लिमिट कर लेते हैं। जहाँ पर देना होता है हम वहाँ नहीं दे पाते क्योंकि हम खुद ही कन्फ्यूजन में चल रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है बाय द यूनिवर्स कि आपको एक चीज़ में क्लियर होना पड़ेगा, या तो आपको अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए अपनी इनर नोइंग से बहुत सारी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी, या फिर आप किसी गाइड से ये पता कर सकते हो, मतलब सेशंस ले सकते हो आप, ताकि आपके कन्फ्यूजन्स को आप क्लियर कर सकें। इवन यू गाइस कैन कम टू मी, मैं आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकती हूँ गाइस, आपको सही दिशा दिखा सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और इस पर्सन का आपके फ्यूचर में कुछ कंट्रीब्यूशन है या नहीं, ये कनेक्शन कहीं लीड हो रहा है या नहीं, ये सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर। तो कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर कीजिए। अगर दो तरह की सिचुएशन है तो वहाँ से रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए खुद को, ताकि इस कनेक्शन में वो जो एक डिले आ गया है वो डिले हट जाए और आप लोगों के लिए चीज़ें जल्दी या फास्टेस्ट वेज में प्रोसीड हो सकें। तो फाइनली यहाँ पर क्या होने वाला है, मतलब इमीडिएट
एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। द हैंगमैन, द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ कप्स, द टावर, द सन एंड द वर्ल्ड वाली एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। एक गेट टुगेदर मैं देख रही हूँ, अगर आप दोनों काफ़ी टाइम से एक सेपरेशन में चल रहे हो, या फिर ऐसा कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपसे मिले नहीं हैं काफ़ी टाइम से, तो एक मीटिंग यहाँ पर पॉसिबल है। आपके पर्सन हो सकता है एक फेवरेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही इन्हें वो मौका मिले ये आपकी तरफ एक रीच आउट रखें। और मौका मैं जब कह रही हूँ, इट शुड बी ऑफ सम काइंड ऑफ अ सीक्रेटिव मीटिंग, जहाँ पर हो सकता है ये अगर आपसे मिलने की कोशिश कर भी रहे हैं तो किसी को पता ना चले, किसी से छुप ज़रूर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी से या फिर दुनिया से छुपाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। बट हाँ, ये आपके लिए पॉजिटिविटी में आएंगे, क्योंकि अगर इनको कुछ रोक रहा है वहाँ से खुद को इवेंचुअली ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन होगी यहाँ पर आप लोगों के बीच में कि ये इस कनेक्शन को छुपाना चाह रहे हैं, सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, तब कहीं जाकर ये हो सकता है एक मीटिंग आपके साथ प्लान कर सकें। और ये इमीडिएट एक्शन है बहुत सारे लोगों के लिए। इमीडिएट मान लो 3 days, 3 weeks या 3rd of the next month पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे शो हो रही है। तो देख लीजिएगा गाइस, सबके लिए यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस हैं। आपके लिए जिस तरह से भी रेजोनेट करें आप उसी वेज में चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो। ऑलराइट, तो यही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम लोग ज़रूर लेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ गाइस। डेली एनर्जी चेक इन के लिए अब से आपको शॉर्ट वीडियोस के तौर पर एनर्जी पता चलेगी अपने पर्सन की, क्योंकि एनर्जी थीम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम नहीं है गाइस। तो आप शॉर्ट वीडियोस ज़रूर देख सकते हो फॉर योर पर्सनस डेली एनर्जी चेक इन। तो इसीलिए मैंने कहा कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको जो भी अपडेट है चैनल पर उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो शॉर्ट वीडियोस पोस्ट होंगी। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हो तो इंस्टाग्राम पर आपको रील्स भी मिल जाएंगी जहाँ पर डेली एनर्जी चेक इन आपको बताया जाएगा। तो आज की डेली एनर्जी चेक इन मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी गाइस, आप ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।